पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। ये नेपाल है जनाब। यहाँ नेपाल में पुष्पा पकड़ा भी गया था और पुष्पा झुक भी गया था और पुष्पा की जमकर ठुकाई भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा मूवी आई थी वो तो आपने देखी होगी। और दोस्तों ये मूवी कितनी हिट रही है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग पुष्पा के डायलॉग्स, पुष्पा के एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों पूरी की पूरी पुष्पा मूवी लाल चंदन की तस्करी पर फिल्माई गई है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो, पुष्पा मूवी जैसी हूबहू घटना नेपाल के अंदर हुई थी, लेकिन दोस्तों वहां पर पुष्पा कामयाब नहीं हो पाया था। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के जो पुष्पा लोग थे वो नेपाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए और नेपाल में पुष्पा झुक भी गया और नेपाल पुलिस के द्वारा पुष्पा की खूब ठुकाई भी की गई थी। तभी तो दोस्तों मैंने कहा है कि ये नेपाल पुलिस है जनाब। यहाँ पुष्पा तो क्या, पुष्पा का बाप भी कामयाब नहीं हो पाया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी घटना और नेपाल पुलिस ने असली पुष्पा को किस प्रकार पकड़ा था और भारत सरकार पुष्पा को पकड़ने में किस प्रकार नाकामयाब हो चुकी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये 2020 की है और इस रिपोर्ट में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि जो तस्कर लोग थे वो नेपाल के रहने वाले थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ तस्कर लोग लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है, उसे भारत के एक राज्य कर्नाटक के जंगलों से काट कर उसे इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद उसे नेपाल के रास्ते चीन में पहुँचाने की कोशिश की जाती थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चीन में इसका उपयोग दवाइयाँ बनाने के लिए, इसके अलावा पूजा की सामग्री बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा भी दोस्तों लाल चंदन का उपयोग बहुत सी सामग्रियां बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लाल चंदन की लकड़ी होती है वो दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी का बाजार मूल्य 26,000 से लेकर 30,000 रुपए होता है। और लाल चंदन के एक पेड़ से करीब 15 से लेकर 20 किलो तक लकड़ी आराम से मिल जाती है। और ऐसे में उस पेड़ से करीब 5 से 6 लाख रुपए तक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। और दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतनी महंगी लकड़ी को भारत के कर्नाटक के जंगलों से काटा जाता था और उसे नेपाल के रास्ते चीन में पहुंचाया जाता था, यानी इसकी तस्करी की जाती थी। लेकिन दोस्तों भारत सरकार इस तस्करी को रोकने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। यानी भारत सरकार को किसी प्रकार से तस्करों की कोई जानकारी नहीं थी कि उसे किस प्रकार काटा जा रहा है और किस प्रकार उसे नेपाल के रास्ते चीन पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों उसके बाद भारत सरकार ने नेपाल सरकार को एक पत्र लिखा था और भारत सरकार ने आग्रह किया था कि किसी तरह से इस तस्करी को रोक दिया जाए। और इसके बाद दोस्तों नेपाल प्रशासन ने इस तस्करी को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी और इस टीम ने कड़ी मेहनत की इस तस्करी को रोकने के लिए और नेपाल प्रशासन को इसमें कामयाबी भी मिली। जी हाँ दोस्तों, नेपाल प्रशासन ने इस तस्करी को रोका और भारी मात्रा में उन्होंने रक्त चंदन यानी लाल चंदन की लकड़ी बरामद की। और दोस्तों नेपाल पुलिस के लिए इस तस्करी को रोकना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि दोस्तों जो तस्कर लोग होते थे वो इन लकड़ियों को छुपा कर ले जाते थे। उसके बाद चीन में उसकी तस्करी की जाती थी, इन लकड़ियों को बेचा जाता था। और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो तस्कर लोग थे वो सब्जी की गाड़ी में इस लकड़ियों को छुपा कर ले जाते थे। यानी ऊपर सब्जियां होती थी और बीच में लकड़ी होती थी, उसके नीचे भी सब्जियां होती थी। और दोस्तों नेपाल पुलिस ने करीब 5 साल तक इस तस्करी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद करीब 2.25 लाख किलोग्राम चंदन की लकड़ी पुलिस ने बरामद की और उसके बाद इन लकड़ियों को वापिस भारत सरकार के पास पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि नेपाल सरकार ने इस तस्करी को रोकने के लिए भारत की कितनी ज्यादा मदद की थी। और दोस्तों करीब 5 साल तक इस पर कार्रवाई की गई और करीब 2.25 लाख किलोग्राम चंदन की लकड़ी बरामद की गई और उसे वापिस भारत में भेज दिया गया। और दोस्तों इस प्रकार नेपाल पुलिस ने और नेपाल सरकार ने मिलकर बहुत ही बड़ी इंसानियत का परिचय दिया था और भारत के जंगलों से जो लाल चंदन काट कर चीन में पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, लाल चंदन की तस्करी की जाती थी, उसे पूरी तरह से नेपाल पुलिस ने नाकाम कर दिया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल पुलिस के सामने पुष्पा झुक भी गया और पुष्पा की नेपाल पुलिस ने खूब ठुकाई भी की थी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सब